खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, घड़ी दूसरों की होगी, लेकिन समय आपका होगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अफसाना, जो 5 चैप्टर है निगार अजीम का लिखा हुआ ये अफसाना है। तो निगार अजीम एक लेडी थी, यानी खातून अफसाना निगार है, और इन्होंने लिखा है आशियाना। आशियाना का मतलब होता है आवास, मतलब घर, जानते हैं आप लोग हैं, जिसको हम गृह भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीज़ जानेंगे निगार अजीम के बारे में पूरा डिटेल, और निगार अजीम ने जो आशियाना लिखा है वो आशियाना के बारे में भी जानेंगे हम, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेंगे एक ही नज़र में। तो देखिए, इसके पहले जानते हैं निगार अजीम कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई। तो बुक में तो ये सब दिया हुआ नहीं है कि कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई। इसका बस असल नाम दिया हुआ था। असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। और आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा भी तो बस यही पूछेगा, जो बुक में नहीं है वो नहीं पूछता है। असल नाम मलका मेहर निगार है। ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने एमए किया है। ये पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ड्राइंग और मतलब कि पूछता निगार अजीम ने उर्दू के साथ साथ यानी कि उर्दू भी उसने किया था, और ड्राइंग और पेंटिंग भी उन्होंने किया था। ये ख्वातीन की जज्बात व महसूसात और इनके मसाइल पर अफसाने लिखे हैं। यानी कि ये जो अफसाने लिखते हैं वो ख्वातीन के जज्बात और महसूसात, ख्वातीन क्या सोचती है, क्या करती है, क्या सोच क्या सोचना चाहती है, क्या आगे करना चाहती है, बस उसी मसलों के बारे में ये सब, इसके बारे में जानकारी आपको मिली होती है। उसके बाद क्या है, इनका पहला मजमुआ अक्स है। पहला मजमुआ क्या है? अक्स है, जो 1990 ईस्वी में साया हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि निगार अजीम का पहला मजमुआ अक्स कब साया हुआ? तो 1990 में। 1990 में क्या साया हुआ? तो अक्स, इनका पहला मजमुआ। दूसरा मजमुआ क्या है? इनका गहन है, 1999 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1990 में हुआ था, एक 1999 में। फिर क्या है? गिरद आवारगी। ये क्वेश्चन ये बहुत फेमस है। गिरद आवारगी सफ़रनामा इनका क्या है? गिरद आवारगी सफ़रनामा है, जो काफ़ी मकबूल हुई थी। फिर इसमें किरदार, बस 4 किरदार इसमें हैं, इरफाना, सिराज, जरीना और बरकत अली सिद्दीकी। ठीक है, इरफाना जो है, सिराज जो है मियाँ बीबी है, जरीना और बरकत अली सिद्दीकी ये दोनों भी मियाँ बीबी है। लेकिन ये जो है ना, जरीना और बरकत अली सिद्दीकी, ये जरीना और बरकत अली सिद्दीकी का ये सिराज जो है बेटा, यानी कि माँ हो गई और ये पिता हो गए, यानी कि वालदा वालिद हो गए, और इसका बेटा ही है। तो जब इसकी शादी होगी तो इसकी वाइफ भी होगी। तो ये यानी कि जरीना की ये क्या हो गई? बहू हो गई ना। क्या हो गई? बहू हो गई। यानी कि इरफाना, सिराज, जरीना और बरकत अली सिद्दीकी, ये 4 मूल किरदार इसमें दिए हुए हैं। और अब इसके बाद हम आते हैं आशियाना कहानी में। ये कहानी आशियाना जो है, इसको हम वेरी शॉर्ट में जानेंगे कि आशियाना में हुआ रियली में क्या था। तो अब इसके बारे में जानते हैं, बस इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमको इसका बिन देखे हमको ये कहानी याद है। तो देखिए, ये कहानी मतलब कि है एक बूढ़ी औरत की, यानी कि जो सास थी ना इसमें, यानी कि जो जरीना थी, जरीना इसमें सास का रोल है, बरकत अली सिद्दीकी ससुर है, सिराज इनका हस्बैंड है, और इरफाना क्या है? बहू है। तो क्या होता है, जैसे कि जब कोई बूढ़े हो जाते हैं, जरीना के जो, यानी जरीना इसमें माँ है, तो जरीना का जो हस्बैंड था बरकत अली सिद्दीकी, वो रिटायर हो चुके थे। तो रिटायर हो जाए, वो अपने दोनों घर, मियाँ बीवी घर में थे। उनका बेटा जो सिराज था, उनका भी एक जॉब लग चुका था। वो जब दफ्तर में काम करता था तो वो भी ऊंची पोस्ट में था, यानी कि जब कोई आदमी इंसान जितना पढ़ता है उसी हिसाब से उसको पोस्ट मिलता है। तो यानी कि सिराज जो था वो पढ़ा लिखा था, और वो उसको जॉब था, वो भी ऊँचे दर्जे का। जब किसी को इंसान को जॉब हो जाता है तो वो अपने वाइफ के साथ ना शहर में रहने लगता है, यानी कि दूर, माँ बाप से दूर। लेकिन सिराज जो है एक नेक मतलब कि उसका बेटा था, अच्छा बेटा था। इरफाना भी बहुत अच्छी उसकी बहू थी। तो क्या होता है ना, जब सिराज जो है दूर काम करने के लिए गया हुआ था इरफाना को साथ लेकर के, तो वो दोनों सोचता है क्यों ना अपने माता और पिता दोनों को बुला ले यहाँ, यानी कि वालदैन को हम यहाँ ले आए और वो हमारे घर में रहें। जरीना, बरकत अली सिद्दीकी दोनों वहाँ चल जाते हैं। लेकिन एक बात तो है, अपना घर तो खैर अपना घर ही होता है। आशियाना जो ये हमारा हेडलाइन इसका है, तो ये ऐसे ही नहीं पड़ गया है, बल्कि सोच समझ के निगार अजीम ने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आशियाना हमारा छोटा हो, बड़ा हो, या फिर चाहे जैसा भी हो, घर घर होता है सब, चाहे बिल्ली, चूहा, कुत्ता, सबका होता है घर अपना, हमारा भी, आपका भी होगा। तो यानी कि घर सबसे प्यारा होता है। आप जानते होंगे, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें वहाँ बस 2 से 4 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 40 दिन गुजार लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर पूछते हैं घर कब जाइएगा। यानी कि अपना घर तो अपना ही होता है, यानी कि इसे समझना है।
तो ये जो आशियाना है, जब वो यहाँ से चल जाती है ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी अपने बहू और बेटा के साथ रहने के लिए, तो वहाँ उसको मन नहीं लगता है। कुछ दिन रुक जाते हैं मेहमानों की तरह, लेकिन उसकी बहू वो आजकल के ज़माने में तो खैर अच्छी थी, मतलब कि अब तो बहू ऐसी मिलती भी नहीं है। तो क्या होता है, जब इरफाना जो बहू थी वो इनकी बहुत मतलब कि इनको कुछ काम ही नहीं करने देती थी। तो जान जैसे कि अब कोई काम, हम लोग काम करने वाले इंसान हैं, हम लोग को खाली कोई बैठने के लिए बोल दे तो बहुत मुश्किल काम होता है ये तो वही ज़रीना के साथ भी यही हो रहा था बिल्कुल। उसकी बहू जो थी उसको कुछ काम करने के लिए नहीं दे रही थी। बरकत सिद्दीकी बस खाली अखबार पढ़ते और बस हो जाते, बस खाना पीना, बस यही इनका काम था। बरकत अली सिद्दीकी, उनको भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ज़रीना का भी बिल्कुल यही हाल था, उनका भी मतलब कि किसी तरह से उनका मन नहीं लग रहा था। जब भी वो वहाँ 2 से 3 काम वाली आई थी, तो अगर वो कामवाली वाली को टोकती भी कि अरे तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जैसे क्या हम लोग अपने घर में रहते हैं, क्या बोलते हैं, कोई इंसान अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो हम उसको टोकते हैं, बोलते हैं कि तुम ऐसे काम करो, वैसे काम करो। तो बस वैसे ही भी ज़रीना उस दाई को समझा रही थी कि देखो रंगीन कपड़ों के साथ सफ़ेद कपड़े नहीं धोना चाहिए, बर्तन को ऐसे धोना चाहिए, फ्रिज कैसे खोलना चाहिए, सब चीज़ उसको बता रही थी। लेकिन इरफाना जो उसकी बहू थी बोलते थे, माँ आप ये सब काम मत कीजिए, आप बैठ करके बस बैठिए, आप कुछ काम मत कीजिए। भला ये भी कोई बात हुआ, यानी कि कोई फ्रिज खोलना बताने के लिए भी उसे अपनी बहू का मतलब कि घर घर होता है, दूसरों के घर में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बस वही वाला हाल ज़रीना का था। लेकिन इरफाना भी जो थी यहाँ पर सही थी, अपने सास को काम करने से रोक रही थी। तो लेकिन ज़रीना को लगा कि नहीं, अगर मेरा यहाँ पे अपना घर होता तो मैं ये खुद से काम करती। और बरकत सिद्दीकी बिल्कुल एकदम हूबहू सोच रहे थे। हो गुजरा दिन गुजरे महीने गुजरे। जब महीने गुजर गए तो बरकत वाली सिद्दीकी ने बोला कि नहीं, अपना घर तो खैर अपना घर ही होती है। चलो हम लोग अपने घर चलते हैं, और हम जहाँ हमारा आशियाना है वही हमारे लिए परफेक्ट है, सही है। और जहाँ यहाँ तो हमें कुछ काम करने को नहीं मिलता है, यानी कि वो बस वो आलस से गुजर रहे थे, नहीं कि उनको बेगारी होता है ना, बेकारी बेगारी बेकारी, वही काम वहाँ था उनका, यानी कि कुछ काम नहीं, बिल्कुल उनको घर में मन नहीं लगता था। तब बरकत सिद्दीकी दम दम लास्ट में बोलते हैं कि नहीं, अब हमें अपने आशियाने में चलना चाहिए, जहाँ तुम पकाओगी और हम खाएंगे, भले दाल रोटी ही हो, दाल भात हो, चटनी रोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ तुम पकाना और हम खाएंगे। तो चलें अपने आशियाने में। तो ज़रीना बोलती है हाँ क्यों नहीं। यानी कि इससे हमको क्या सीख मिलती है कि अपना घर ही होता है, चाहे जैसा भी हो। तो हम कितने ही बड़े घर में क्यों नहीं चल जाए, एसी टीवी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन हर चीज़ हो, लेकिन हमारे पास अपना घर ना हो तो ये तो बहुत अजीब वाली बात है। तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये कहानी बिल्कुल यहीं पे समाप्त हो जाता है, और अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। मुख्तसर तरीन सवालात। पहला क्वेश्चन क्या है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। तो निगार अज़ीम का असल नाम सब जानते हैं, मलका मेहर निगार। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था इसी वीडियो में। निगार अज़ीम ने किस किस मौजू पर एमए किया था। तो निगार अज़ीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किया था, एमए किया था, साथ साथ उर्दू भी था उसमें। थर्ड क्वेश्चन, निगार अज़ीम के अवलीन अफसानवी मजमूओं का नाम क्या है, यानी कि फर्स्ट अफसानवी मजमूओं का नाम क्या था। तो हमने बताया था क्या, अक्स है, जो 1990 में क्या हुआ था, शाया हुआ था। निगार अज़ीम का मजमूआ गहन कब शाया हुआ, तो गहन 1999 में शाया हुआ था। निगार अज़ीम का सफ़रनामा का नाम गिरदावार ये था। उसके बाद मुख्तसर सवालात में है, सही और सही के फ़र्क को जुमलों में इस्तेमाल करके वाज़ा करें। देखिए ये सही और एक ये सही है, दो सही है। ये सही का मतलब सही और गलत वाला होता है, लेकिन ये सही का मतलब क्या था, इसको मुहावरे में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये वाले पहले सही का, मेरी रही सही दौलत चली गई, ये एक मुहावरा है, रही सही दौलत चली जाना, यानी कि जो थी भी वो भी लूट गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। दूसरा है सही, सही सही लिखना और पढ़ना चाहिए हमें। और क्या, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर क्या, सिर्फ अफसाना पर जुमलों सिर्फ अफसाना पर जुमलों 5 जुमलों में लिखना इसे है। तो इसे हमें 5 जुमलों में क्या करना है, हमें लिखना है। तो 5 जुमलों में से हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 जुमले में तो आप अफसाना जान लीजिए कि अफसाना कहते हैं किसे है। अफसाना मुख्तसर होता है, इसे हम एक ही निशस्त में पढ़ सकते हैं, यानी कि इसमें मकाला होता है, किरदार होता है, आसपास के माहौल की अक्स की तर्जुमानी होती है। और बहुत सारे अफसाना निगार इस सिन्फ पे आजमाइश भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे निगार अजीम हो गई, इससे पहले भी 16 अजीम आबादी थे, तो वो सब भी क्या है, अफसाना निगार है। तवील सवालात का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकटाहट क्यों महसूस करने लगी। तो सिराज की वालदा अपने बेटे बहू के घर में बहुत आराम से थी। उनकी बहू इरफाना उन्हें कोई भी काम नहीं करने देती थी, खिदमत का पूरा ख्याल रखती थी। अगर किसी भी काम में वो रोक टोक करती, जैसे वो लाजिमा या मुलाजमा जो थी, वहाँ से मुलाजमा से कहती ऐसे काम करो वैसे मत करो,
तो उनकी बेटे बहू बोल देते हैं कि आप रहने दें, हम देख लेंगे ये सब काम। वहाँ किसी चीज़ पर अपनी बादशाहत, अपनी हुकूमत और अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं थी उसकी, या इसीलिए उन्होंने उसे उकताहट महसूस होती है, क्योंकि अपना घर में हम बादशाहत कर सकते, लगता है कि हाँ हम ही एक बादशाह हैं वहाँ के। तो लेकिन दूसरे घर जाते हैं तो लगता है कि वो कब देंगे खाने के लिए, वो कब देंगे, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अपने घर में ही सिर्फ मिल पाती है। ज़ेर निसाब अफसाना सेना के मरकज़ी किरदार इसमें कौन थी? तो इसमें जो ज़रीना, ऐसे ज़रीना हमको लगी तो ज़रीना ही के बारे में कहते हैं। ज़ेर निसाब अफसाना आसियाना के मरकज़ी किरदार ज़रीना है। ज़रीना के शौहर बरकत अली सिद्दीकी अपने मुलाजमत से रिटायर हो गए थे, इसलिए पहले अपने बच्चों के ज़िम्मेदारी से फ़ारिज़ हो गए थे और बच्चों की परवरिश और उनके शादियाँ, ये सारी ज़िम्मेवारियाँ खुशी खुशी पूरा कर चुके थे। इनकी एक बेटी रुकैया थी, यानी कि इनकी एक बेटी थी जो जिनका नाम रुकैया था, हमने नहीं बताया ये बात। वो भी मिलने आया करती थी। अब वो यहाँ दोनों अकेले रहते थे। उनके बेटा और बहू मुलाजमत के सिलसिले में बंगलौर चले गए थे, रहने गए थे, और वो बरकत जो अली सिद्दीकी थे और ज़रीना को साथ जाने के लिए यानी कि असरार करते हैं। ज़रीना साथ से चलने के लिए तैयार हो जाती है, कैसे मना करती, ये बहुत ही